संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रवचन सार का गे ज्ञान गे विभागाधिकार चल रहा है, उसकी चर्चा आरंभ करनी है। उसके पहले एक अब तक की 144 गाथाओं में क्या महत्वपूर्ण विषय कहा गया है कि जो हम सामान्य श्रावकों के लिए, जनरल लोगों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। कल कहाँ तक आ गए थे, क्या चर्चा चल रही थी, कहाँ से शुरू की थी, कहाँ तक आ गए थे। मंगलाचरण की 5 गाथाएँ, उसके बाद में साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। साम्य भाव माने शुद्धोपयोग। उस साम्य भाव से क्या प्राप्त होगा कि अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो अनंत ज्ञान क्या चीज़ है, उसका स्वरूप हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? न केवल इसलिए कि हमको जैन तत्व ज्ञान को बारीकी से अध्ययन करना है, प्रवचन सार के हम विशेषज्ञ हैं, बल्कि यदि एक सामान्य भी जैनी है, यदि वो रोज़ाना मंदिर जाता है दर्शन करने और भगवान की पूजन करता है, तो ये तो पहचानना चाहिए ना कि ये भगवान जिनकी हम पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वे कौन हैं, कैसे हैं, क्या है। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं बाज़ार में जा रहा हूँ, एक आदमी सामने से आए और वो मुझे बहुत प्रेम से नमस्कार करे और मैं भी उससे बहुत प्रेम वात्सल्य भाव से नमस्कार करूं, बात करूं, मुझ चला जाए। आप यदि मेरे साथ होंगे तो पूछेंगे पंडित जी ये कौन है। मैं कहूँ मैं जानता नहीं। करनी साहब झूठ मत बोलिए, पंडितों का काम झूठ बोलना नहीं है, ये काम हम पे ही छोड़ दीजिए। कि झूठ बोलने की बात क्या है इसमें? आपने और उसने जिस गहराई से नमस्कार किया है वो बिना पहचान के नहीं हो सकता। कहते हैं ना, कहते हैं आप बताइए सचमुच के वो कौन है। कि मैंने कह दिया कि मैं नहीं जानता हूँ, नहीं हम ये नहीं मानते, आप तो बताओ कौन है। मैंने कहा बता ही दें कि हाँ बता दो। हम अभी आए थे ना वहाँ से जयपुर से विदिशा, तो ये डब्बे में हमारी सीट के सामने वाली सीट पे बैठे थे और हमारा इनसे क्या रिश्तेदारी है कि 8-10 घंटे लगातार ये हमें देखते रहे और हम इन्हें देखते रहे। मैंने ज्ञाता गे संबंध है पंडित जी, क्या और तो कोई संबंध है नहीं। हमने इनसे पूछा नहीं कि तुम्हारा नाम क्या हो, कौन से गांव के आए हो, कौन सी जाति के हो, कुछ नहीं पूछा। पर हम सामने ही बैठे थे, आंखें बंद करके रखते तो रखी नहीं, तो वो हमारे ज्ञान के गे बनते रहे, वे हमें जानते रहे, हम उन्हें जानते रहे। ये हैं हमारे बोलवा। आपको संतोष है? अब इसको आप पहचानना मानेंगे नहीं, इसलिए हमने कह दिया कि हम नहीं जानते। ठीक है, हम भी नहीं आपसे पूछ सकते हैं कि आप मंदिर में गए, भगवान को 3 दफ़े नमस्कार किया, 3 प्रदक्षिणा दी, हाथ जो हा किया, भीख मांगी, जो जो किया आपने सब, तो ये कौन है, ये क्यों ऐसा कर रहे हो आप? हमें पूछने का अधिकार है कि नहीं है? कि हम जानते नहीं हैं ये कौन है। मैं भगवान है, भगवान। हम कहें हाँ वो एक आदमी है, एक आदमी, कि आप जानते हो कि हाँ एक मनुष्य है, आदमी है, नहीं मानोगे आप। तो हम कैसे माने आपको कि ये हम आप जानते नहीं हैं कि ऐसा ये जवाब के भगवान हैं।
ऐसा नहीं चलेगा कि क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, आप क्यों उन्हें नमस्कार कर रहे हैं और सारी दुनिया को नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनमें आप क्यों नहीं जा रहे हैं, इसमें ही क्यों जा रहे हैं। ये बहुत से प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमारी समझ में आने चाहिए कि नहीं, भगवान के एक दफ़े दर्शन करने के पहले। इसलिए मैं कोई यहाँ की गप्पे नहीं लगा रहा हूँ। अत्यंत आपके लिए उपयोगी जो आवश्यक जानकारी है और जो इस प्रवचन सार में है और जो मैं अभी करीब 1.5 साल से इसे चला रहा हूँ, जब से चलते चलते हम यहाँ तक आए हैं, तो उसका परिचय मैं आपको कराना चाहता हूँ अत्यंत संक्षिप्त में। क्योंकि एक एक गाथा की गहराई में जाएंगे तो किसी के कुछ समझ में नहीं आएंगे और मेरठ जैसी के दिल्ली जैसी हालत होगी। क्यों? मेरठ और दिल्ली वाली कैसी होगी कि साहब बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया, आप तो कोई सरल विषय चलाओ, आप तो कोई फिर बंद ही करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रवचन सार मुझे अब बंद करना पड़े। प्रवचन सार के बाहर की बात नहीं कहूँगा। इससे मत पूछना कि कितनी गाथाएँ हो गई। 145 गाथाएँ चल रही हैं अपनी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जानते हैं आपके भगवान सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, जानना चाहिए कि नहीं। सन 56 की बात है। 56 समझते हैं? 56 कि साहब ऐसा क्यों पूछते हैं? हम बुंदेलखंड के साथ विदिशा के 56 नहीं समझते होंगे, ऐसे ही भोगा है। मेरा पोता था 10-12 वर्ष का, तो मेरे से उसने पूछा कि दादाजी आपकी उम्र क्या है? तो मैंने कहा बेटा 64 वर्ष। इतनी पुरानी बात है, सच्ची घटना। अब मैं 81 का हूँ। जब 64 वर्ष का था तब उसने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा 64 वर्ष। तो दौड़ के अपने पापा के पास गया कि पापा 64 क्या होता? मेरे घर में मेरा पोता 64 नहीं जानता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि विदिशा वाले सब लोग 56 जानते होंगे? समझ में? 56 मैंने 56 ये समझाना पड़ता है। उसने बताया उसके पापा ने कि 64। तो हाँ, अच्छा समझ में आ गया उसके 64। यानी हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदी भाषी, हमें अपने बच्चों को, पोतों को अंग्रेजी में हिंदी पढ़ानी पड़ती है। मीडियम अंग्रेजी, हिंदी का ज्ञान कराना पड़ता है। तो उस वक्त गूगल जी ने देवसास गुरु पूजन लिखी थी और वो सारे देश में मुमुक्षु समाज में बहुत जोर के तरीके से चल रही थी। हम भी रोजाना करते थे। हम अशोकनगर में थे, गुना जाते थे, तो वहाँ पर पूरा ग्रुप का 40-50 आदमियों का एक साथ गा बजा करके वो पूजन करते थे। मेरे दिमाग में उस वक्त से ही एक बात खटक रही कि देवसास गुरु पूजन में कि जयमाला में देवसास गुरु के स्वरूप को बताया जाना चाहिए। यहाँ की बात नहीं सुनाना, गप नहीं सुनाना मुझे, मैंने देवसास गुरु का स्वरूप हमारी समझ में आए, ऐसी बात कहनी चाहिए ना। क्योंकि देवसास गुरु का स्वरूप तो आता नहीं है हमें, और उन्हीं की हम पूजन कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा मौका मिला है दीदी, तो हम देवसास गुरु का स्वरूप क्यों नहीं समझाएं। उन्हें 12 भावनाएं लिख दी, बहुत अच्छी है। 12 भावना तो अपनी जैन समाज की बहुत लोकप्रिय चीज़ है। हर जो कवि नाम का प्राणी होता है, झूठा सच्चा जैसा है, वो एक दफ़े 12 भावना तो लिखता ही है। जैनी होगा तो लिखेगा ही। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आनंद भी आता है। लेकिन देवसास गुरु सस्ते में निपट जाते हैं। बस निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, गुरुवर प्रणाम, शास्त्र प्रमाण, खुद छुट्टी। तो मेरे दिमाग में ऐसा आता था, तो इसलिए मेरे आया मन में अपने एक देवसास गुरु पूजन लिखे।
और उसमें अपन जयमाला में देवसास गुरु का ही स्वरूप बताया। तो मैंने पहले पूजन नहीं, पहले जयमाला लिखी, ये भी इतिहास की बात है। और उसमें देवसास गुरु का स्वरूप लिखा। और कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं वो बात लिखी। अपनी पाठमालाओं में मैंने वो स्तुति के नाम पर, देवसास गुरु स्तुति के नाम पर छापी, अष्टक नहीं छापे, क्योंकि अष्टक तो युगल जी की पूजन छप गई थी देवसास गुरु के नाम पर। तो दो देवसास गुरु की पूजन तो मैं देता नहीं। क्या अध्यात्म, कभी तुमने सोचा ऐसा? कभी मैंने तुम्हें बताया? तो देखो सुन लो, तो ये समझ लो सबके लिए उपयोगी बात है। तो वो उसमें मैंने दी, क्यों दी, कैसे दी देवसास गुरु कि उसमें मैंने लिखा कि हम देवसास गुरु के बारे में क्या गलतियां करते हैं और क्या गलतियां हमें मिटना चाहिए, ये बात उसमें लिखी। कुछ 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इसलिए ये किताब मंगाई है। ये सहायक सामग्री है शांति जी, ये सहायक सामग्री है और ये प्रवचनसार आवश्यक सामग्री है। किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, घबराना नहीं। क्या जो आज के दिन मुझे विशेष बतानी है और मैं लाया हूँ वो सहायक सामग्री कहलाती है। और जो रोजाना जरूरी है पाठ्य पुस्तक वो आवश्यक सामग्री है, लेकिन जो मैं आज के लिए स्पेशल लाऊं वो सहायक सामग्री है। बाकी चर्चा मैं आपकी उसमें ही करूँगा। तो मैं ये लाया हूँ, देखो। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तो उनके 2 विशेषण बनाए अपन ने, किनके? सच्चे देव के, कि हे भगवान आप वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो। आपने पढ़ा है सच्चे देव की परिभाषा में कि जो वीतराग और सर्वज्ञ हों, हितोपदेशी भी है, वो भी आगे आएगा। लेकिन अभी 2 विशेषण पकड़े अपन ने, क्योंकि हितोपदेशी मजेदार नहीं है। क्यों? वो तो हमारे स्वार्थ की बात है। हमें तुमने उपदेश दिया हित का, तो वो हमने अपनी तरफ से उनको गुण बताया। हर अरहंत के लिए वो जरूरी नहीं है। लाखों अरहंत ऐसे होते हैं जो हितोपदेशी नहीं होते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। तो ये जो देवसास गुरु पूजन है अकेली तीर्थंकरों की नहीं है, ये सभी अरहंतों की है। इसलिए 2 पॉइंट पकड़े जो हर एक अरहंत के लिए जरूरी हैं। कौन कौन? हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, 2 क्वालिटी जिसमें हैं ऐसे भगवान। महावीर नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं कि तुमको ना अब तक पहचाना। पहले यही बात स्वीकार की कि भगवान मैंने आपको पहचाना तो है नहीं, पूजा जरूर कर रहा हूँ, भक्ति जरूर कर रहा हूँ, दर्शन जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है ढंग से। अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। मैं 4 गति और 84 लाख योनियों में चक्कर क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, इसलिए मैं ये चक्कर खा रहा हूँ। और ये बात प्रवचनसार की 80वीं गाथा में कही है कि जो अरहंत को द्रव्यगुण पर्याय से जानता है, ख्याल में आई ना, उसका वो अपने आत्मा को जानता है, और जो अपने आत्मा को जानता है उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। देखा? यानी सबसे पहले अनंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से माने वीतरागता और सर्वज्ञता से जानना चाहिए। तो मैंने तुमसे तुम्हारे संदर्भ में क्या गलती की? नंबर 1 गलती क्या की? पहली, इधर आज लेट आया था। लेट आने वाली गलती तो ब्रेंच पे खड़े होने से माफ हो जाएगी। ऐसी छोटी मोटी गलती की बात नहीं है जे। तो क्या गलती की? तुमको पहचाना ही नहीं, अब तक ना तुमको पहचाना, और इसी के फल में मैं 4 गति और 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। और एकमात्र गलती ये है। राम जी भाई से पूछते थे कि हमारी गलती क्या है? कि एक गलती है बस। क्या? कि अपने को नहीं जाना।
बोलते, हमेशा बोलते थे राम जी भाई। राम जी भाई का नाम सुना होगा, कांजी स्वामी के सामने बैठा करते थे, हैं? उनके मुख्य श्रोता थे कि तुमको मैंने पहचाना नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है, और उसकी सबसे बड़ी सजा 4 गति और 84 लाख योनियों में, जिसमें निगोद भी शामिल है, मैं आज तक संसार में रहा हूँ सिर्फ एक गलती के कारण। ध्यान से सुनना, कि हम तो सुबह से शाम तक 50 गलती करते हैं, कि उसके कारण नहीं हो तुम संसार में। अपने भगवान को तुमने पहचाना नहीं है, इस गलती के कारण हम संसार में हैं। कि भैया कि क्या गलती की ये बता दो ना हमें, भगवान को पहचानने में हमने क्या गलती की। देखो ये सन 57-58 में लिखी पूजन है। कितने साल हो गए, लगाओ हिसाब किताब। वो तब की लिखी पूजन है, उसमें ये लिखा कि तुम्हें अब तक नहीं पहचाना, तो नहीं पहचानने में क्या गलती की है बताओ। तुम तो आ तो रहे हम दर्शन करने रोजाना, कि सबसे पहली गलती सुनना, अभी आप तक आपने सोचा कि नहीं सोचा, आपके लिए नई बात है कि पुरानी बात सोचना, कि करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये पहले नंबर की गलती। कौन सी गलती है पहले नंबर की? बोलो अध्यात्म, कि भगवान तुम्हें दया का सागर समझा। अरे क्या बात कर रहे हैं, भगवान दया का सागर नहीं है कि नहीं है, ये गलती है हमारी, जानते नहीं। बोलो कभी सोचा? कौन जानता था? इनमें 10% लोग जानते होंगे, 90% तो नहीं जानते। 10-20% को विरोध भी होगा कि कैसी बात करते हो, हमारे भगवान दयानिधि नहीं है, दया के सागर नहीं है। सबसे पहली गलती की कि मैंने तुम्हें करुणा का सागर माना, क्योंकि करुणा मोहिनी कर्म के उदय से होती है। ये कर्म का काम है, ये हमारे शत्रु का काम है। सिद्ध चक्र विधान की कौन सी पूजन में, 8वें दिन की पूजन में, वो कोई ऐसा 972 कितना है, 972वां छंद है, उसमें क्लियर लिखा है कि एक करुणा भाव मोहिनी कर्म के उदय से होता है। और हे भगवान, आपने मोहिनी कर्म का नाश कर दिया, इसलिए आपने करुणा का भी नाश कर दिया। जय माला देख लेना सिद्धचक विधान जो आपके यहीं रखा हो, समझे ना। करुणानिधि तुमको समझनाथ, क्या किया फिर तुमने? हमने कि भगवान भरोसे पड़ा रहा। ये भगवान भरोसे पड़ा रहना, ये अपने बुंदेलखंड का एक फ्रेज है। फ्रेज समझते हैं? वे होते हैं जैसे भाषा का सौंदर्य जिनसे होता है कि भैया मैं तो भगवान के भरोसे, अब तो हम तो भगवान भरोसे ही हैं। भगवान भरोसे हैं माने हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इस अर्थ में ही करते हैं कि नहीं करते हैं? अब तो राम ही पार उतारे, राम कभी पार उतारने वाला है नहीं। बहुत प्रेम से लोग गाते हैं, पारसनाथ क्या है भैया, तेरे ही भरोसे मैंने नैया छोड़ दी है। कहाँ? मझधार में। तो मैंने पूछा भैया सचमुच छोड़ दी क्या? तूने पारसनाथ के भरोसे अपनी नैया संसार सागर में सचमुच छोड़ दी है क्या? हाँ साहब, इससे ज़्यादा और विश्वसनीय जगह कहाँ मिलेगी? पारसनाथ जैसे अपने पारसनाथ हैं। क्यों? तो मैंने कहा तेरी नैया गारंटी से डूबेगी। क्या क्या कैसे पंडित है? क्यों?
क्या कह रहे हो? बेहोश नहीं हूँ। एक कह रहा हूँ कि वे तो मोक्ष में है ना? अभी मोक्ष में क्यों? अपने 24 तीर्थंकर अभी कहाँ हैं? मोक्ष में है ना? अरहंत नहीं है, सिद्ध हैं। आज आदिनाथ से महावीर तक सभी सिद्ध अवस्था में हैं। और अपन ने पढ़ा था बालबोध पाठभाग 1 में कि जो जीव एक बार मोक्ष हो जाते हैं वे द्वारा लौटकर संसार में नहीं आते। पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? बालबोध पाठमाला पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि जो बड़ों बड़ों ने नहीं पढ़ी। नहीं आएंगे संसार में लौट के। इतना पक्की बात है ना कि कोई इमरजेंसी आएगी तो आ जाएंगे ना। हम भगत लोग बुलाएंगे तो आ जाएंगे ना। भगवान तो भगत के बस में होते हैं, ये दूसरों के भगवान होते हैं। अपने भगवान किसी के बस में नहीं होते, ना किसी को बस में करते हैं और ना किसी के बस में होते हैं। तो वे तो आएंगे नहीं, और तूने उनके भरोसे छोड़ दी है तो डूबेगे नहीं तो क्या? इससे तो अच्छा तू उस खेवटिया, क्या बोलते हो उसको, नाव को खेने वाला, उसके भरोसे छोड़ता तो कदाचित बच भी सकता था। क्यों? तुम पारसनाथ की तुलना उससे कर रहे? कहाँ कर रहे हैं पारसनाथ की तुलना? पारसनाथ के भरोसे तो काम होगा ही नहीं, और उसके भरोसे तो कदाचित हो सकता है और कदाचित नहीं होए। पार्श्वनाथ उनकी बराबरी में कहाँ खड़े होते हैं? पार्श्वनाथ की बराबरी में वो खड़ा नहीं होता, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं आप सबसे पूछता हूँ, छाती पे हाथ पर विचार करो गंभीरता से, कि अपने भगवान सिद्ध सलामत से लौट के आकर यहाँ संसार में आपकी हेल्प करने कभी कोई आता है कि नहीं? आप क्या मानते हो? क्या मानना चाहिए आपको? यदि नाव नहीं डूबने देनी है तो होशियार खेवटिया रखना चाहिए। यदि आपका गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना है सकरचंद जी साहब, तो होशियार ड्राइवर रखो, 1000 रुपया ज़्यादा दो। भगवान के भरोसे, हम तो भगवान के भरोसे चलते हो, तो बस अब समझ लो भगवान के भरोसे चल रहे हैं। क्या करना चाहिए मुझे बताओ आप? सही बात क्या है? आप पहले ही गलत चुनाव करेंगे और भगवान को ऐसे छोटे छोटे काम देंगे, ड्राइवरी का, नाव चलाने का, गाड़ी चलाने का, तो आप भगवान का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? बोलो। तेरे पेट में दर्द कर दे, एक दर्द ये ठीक कर दे, दस्त लग गए, हे भगवान हे भगवान। काय को भगवान को बुलाता है? डॉक्टर साहब को बुलाओ, एक गोली दे देंगे, ठीक हो जाएगा। अपने भगवान अकर्ता हैं, जरा समझना। ये जैन धर्म का मूल महामंत्र है, सब नहीं जानते कि सब धर्म वाले ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, लेकिन अपन जैन धर्म वाले ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानते, किसी को रक्षा करता नहीं मानते, है ना, किसी का नाश करता नहीं मानते। अपन तो ऐसा मानते हैं, बर्णी जी ने लिखा है, होता स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का करता क्या काम। ये कांजी स्वामी ने नहीं लिखा, बर्णी जी ने लिखा है। बर्णी जी तो अपने हैं ना, कैसे अपने? अपने बुंदेलखंड के हैं, अपने एरिए के हैं। कांजी स्वामी से पहले हमें उनके दर्शन हुए थे, हैं? उन्होंने सारे शिक्षा का प्रचार बहुत किया। जितने विद्वान देखने में आते थे उस ज़माने में वो बर्णी जी की कृपा से आते थे, हैं? उनने कहा, उनने लिखा ऐसा कि होता स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का करता क्या काम। ना भगवान करता है ना मैं करता हूँ, फिर कौन कर जाता है भैया? फिर कौन कर जाता है? कि बता दिया ना कि होता स्वयं जगत परिणाम, कि जगत का परिणाम स्वयं अपने आप होता है। कि नदी को, जो गंगा नदी हिमालय से बहती है और बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है, तो कौन ले जाता है?
कौन ले जाता है? कि क्या किसी को ले जाने की ज़रूरत है? वो अपने आप तेज़ी से दौड़ के चली जाती है, पहुंच जाती है। वही गंगा का पानी एक घड़ा भरो कहाँ, बंगाल की खाड़ी में से, और गंगोत्री में लाओ, पसीना छूट जाएगा। 2-4 हज़ार रुपया खर्च के बिना नहीं आएगा। क्यों? वही धर्मात्मा लोग हैं ना, जो हम अपने हाथ से भरेंगे पानी, अपने हाथ से लेके आएंगे, यदि उनके अपने कंधा पे रख के लेके आने का जो धर्म है ना, उसके हिसाब से गए तो लाखों रुपया खर्च हो जाएंगे और बरसों में नहीं पहुंचेगा। गंगा का पानी गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में मुफ्त में पहुंच जाएगा और जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। और गंगोत्री का पानी, बंगाल की खाड़ी का पानी गंगोत्री में नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बोलो बेटा, नहीं पहुंचेगा? अरे पहुंचेगा, घबराओ मत, वो भी पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? जब भयंकर गर्मी पड़ेगी तो वो समुद्र में से भाप बनेगा और भाप बन के आकाश में उड़ेगा और आकाश में से बादल बन के फिर वो मालूम हिमालय की तरफ भागता है, पर्वतों की तरफ भागता है वो बादल। तो भागते भागते वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ ठंडक में बर्फ़ बन जाएंगे और बर्फ़ बन के वही पानी पिघलेगा फिर थोड़ी गर्मी में, तो वो गंगोत्री में से फिर गंगा में, ऐसा चक्कर काटता है। क्या? तो बोलो, गंगोत्री से और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने में क्या समय लगता है? लेकिन मैंने कहा था ना, बंगाल की खाड़ी से गंगोत्री पहुंचाने में पसीना छूटेगा, लेकिन ये बिना पसीना छोड़े पहुंच गया। और हर साल होता है ये काम, कोई ऐसे तो गजब बात तो है नहीं। हर साल होता है कि ये बादल कैसे उठते हैं और कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं, इसका पता है आपको? बिल्कुल नक्की है क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से। इनकी चाल नक्की है, रफ्तार नक्की है, रास्ता नक्की है। कहाँ लिखा? कुंद ने लिखा कि अमृतचंद्र ने? कालिदास ने लिखा। नाम सुना कालिदास का? महाकवि कालिदास, उनने एक मेघदूत नाम की किताब लिखी। मेघदूत माने बादलों को अपना राजदूत बनाया। ये 1 मिनट की कहानी है, बता देता हूँ कि एक यक्ष था और उसकी अभी ताज़ी ताज़ी शादी हुई थी। वो अलकापुरी का रहने वाला था, हिमालय पर है अलकापुरी, वहाँ पर रहने वाला था। ताज़ी ताज़ी शादी हुई थी और उसके मालिक नाराज़ हो गया उससे, तो उसने उसे रामटेक की पहाड़ी पर कैद कर दिया। हाँ, रामटेक तो आपके आसपास ही है ना। रामटेक की पहाड़ी पर उसे कैद कर दिया। अब वो उसकी ताज़ी ताज़ी शादी हुई थी तो पत्नी की याद बहुत आती थी। अब कोई चिट्ठी पत्री का साधन नहीं था, टेलीफोन थे नहीं, 2000 वर्ष पहले कालिदास के ज़माने में। तो उसने जो बादल आते थे ना, तो उन बादलों को दूत बनाया। मेघ माने बादल और दूत माने दूत बना के क्या कहा, तुम जाओगे भैया अलकापुरी माने हिमालय की चोटी पर जहाँ मेरी पत्नी है ना, वहाँ तुम पहुँचोगे। उसे पक्का पता था कि ये पहुँचेंगे, तो उनको समाचार दिया। वो 2 अध्याय हैं। एक अध्याय में कि तुम जाओगे तो कहाँ कहाँ से जाना, कैसे कैसे जाना, वो रास्ते की सलाह दी है, बस खत्म। और दूसरे अध्याय में मेरी पत्नी से क्या कहना, बस 2 अध्याय हैं। बेकार की बातें लिखी, अरे बेकार की लिखी। हमारे जैन कवियों ने उस मेघदूत को ऐसा एब्जॉर्ब किया है। पार्श्वाभ्युदय एक किताब है, एक कवि ने लिखी कि 3 पंक्ति तो खुद की और 1 पंक्ति मेघदूत की, ऐसी मिला मिला के पूरा उसमें गायब करके हमारे जैन कवियों ने लिखा, जैनाचार्यों ने। तो उसमें तुम्हारी विदिशा की बात भी आई है।
उसमें कालिदास का निरीक्षण, कि कितनी निरीक्षण शक्ति थी, कहाँ के लोग कैसे हैं और कैसा कैसा रास्ता आएगा, वो तुम उनको बताया। वो कहता तुम यहाँ से जाना तो तुम्हें रास्ते में, नमूने के लिए 2 बात बताता हूँ सिर्फ, नमूने के लिए कि तुमको उज्जैनी मिलेगी। तो उज्जैनी में वहाँ का कौन सा मंदिर है, वहाँ कालेश्वर का मंदिर है। तो तुम वो दर्शन करते ज़रूर जाना, रास्ते में छोड़ मत जाना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं और लोग जाना बार बार होता नहीं है। तो मेघों से कह रहा कि एक दफ़े तुम दर्शन करना वो महाकालेश्वर के मंदिर के। तो वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो क्षिप्रा नदी में जब तुम दर्शन करने के लिए थोड़े नीचे को आओगे ना, वे बादल ऊपर से नीचे को आएंगे दर्शन करने के लिए, और फिर तो उड़ के जाना है, वहीं बरस मत जाना, नहीं तो मेरा काम बिगड़ जाए, मेरे समाचार कौन ले जाएगा। तुम नीचे आना और वहीं से दर्शन कर लेना और फिर ऊपर चले जाना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो बात लिखी वहाँ पर बता रहा हूँ कि मालवा की औरतें बहुत बेशरम होती है, ये लिखा कालिदास ने। वे नदी में नहाती हैं तो नग्न होके माना अर्धनग्न होकर नहाती हैं। तो तुम जब नीचे को जाओगे तो उन्हें शर्म आएगी कि तुम देख रहे हो, तो तुम्हें थोड़े बादलों की छाया उनके ऊपर कर देना, जिससे वे दिखाएं नहीं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। तुम भगवान कालेश्वर के दर्शन करो तो, और फिर ऊपर उठ के चले जाना। मैंने कितना निरीक्षण था कि मालवा की औरतें कैसी होती हैं, तुम्हें पता है, मालवा वालों को पता है, किसी को पता नहीं। फिर तुम कहाँ जाना कि तुम्हारे रास्ते में तो विदिशा आएगा नहीं, लेकिन विदिशा नगरी बहुत अच्छी है। राजा शूद्रक वहाँ राज्य करता है और बहुत अच्छी नगरी है बेत्रमती नदी के किनारे। तो तुम वहाँ थोड़े, जैसे तुमको मुड़ के जाना पड़ेगा, अपन कहते ना 10-5 किलोमीटर अंदर जाओगे तो भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। तो है तो रास्ते में ही, लेकिन एकदम रोड पे नहीं है, आप जानते। तो उसको थोड़े तुम मुड़ना, किधर को, के विदिशा में। विदिशा समझते हो, 4 होती हैं दिशाएं और 4 होती हैं विदिशाएं। जानते कि नहीं जानते? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और नैऋत्य वगैरह। तो तुम जब जाओगे तो विदिशा में, वहाँ से सीधी नहीं, विदिशा में बगल में मुड़ती हुई एक बेत्रवती नदी है, उसके किनारे बसी एक नगरी है, वहाँ का राजा शूद्रक है। तो वहाँ जाकर के तुम जरूर जाना, देखते जाना। ऐसा उन्होंने रामटेक की पहाड़ी से और अलकापुरी तक का पूरा रास्ता मेघों को बताया, और मेघों को मेघों का रास्ता बताया, आदमियों का नहीं, बस का नहीं, ट्रेन का नहीं, है का रास्ता बताया कि मेघ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाते हैं। कालिदास को मालूम था, लेकिन मालूम था हमारे, वो बड़ी बात नहीं है। सर्वक भगवान को तो सब कुछ मालूम है। बड़ी बात ये है कि वो उनका रास्ता तय है। क्या बोला प्रवीण? नक्की है। हमारी बड़ी बात तो ये नक्की है, नक्की नहीं हो तो बताएं कैसे। वो बादल हजारों बरस से यहाँ से उठकर रामटेक की पहाड़ी के ऊपर से गुजरते हैं और वहाँ से किस किस रास्ते से अलकापुरी पहुँचते हैं, फिर गंगोत्री में जाके समाते हैं और गंगा में पानी बह के आता है। ये रास्ता तब से आज तक का नक्की है, आज भी वही रास्ता। यदि एयर हवाई जहाज से जाएं रामटेक की पहाड़ी से तो उसी रास्ते से जाएंगे। ज्ञान में कितनी सामर्थ्य है और बात कितनी नक्की और पक्की है। कुंद कुंद ने नहीं लिखी, अमृतचंद्र ने नहीं लिखी। यदि कहेंगे तो ये सोनगढ़ियों के हैं कुंद कुंद, कालिदास तो नहीं है सोनगढ़ियों के। क्यों? कालिदास ने बताया कि एक एक चीज कितनी नक्की है।
ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए कि नहीं? ये हमारे सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप समझने की बात है। क्या पढ़ रहे थे अपन? करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा। और दूसरी गलती क्या की? भरे पूरे सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। कि मुझे सुखी करने का काम तो आपका है, तो आप कर ही दोगे, मुझे क्या चिंता करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया अब सुखी होने का, आपके भरोसे पड़ा रहा। जो कितनी फ्रेज की भाषा है, कितनी पुरानी भाषा है, और कितनी दफ़े पढ़ी आपने, मज़ा नहीं आया। अब पढ़ोगे तो आएगा मज़ा, फिर मेरे इस प्रवचन को याद करोगे। क्या? करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा। भरे पूरे सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। हाथ पे हाथ रख के, तुम तो कुछ करने वाले नहीं थे, मैं तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा, खड़ा रहा। ये पहले नंबर की गलती है। अब सोचो, छाती पे हाथ रखकर, हमने की तो नहीं है ये गलती। फिर क्या है? तुम बीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। तुम अपने में लीन हो, तुम तो आत्मा के ध्यान में मगन हो, तुम तो बाहर की तरफ देखते ही नहीं हो। मैंने इस बात का विचार ही नहीं किया कि तुम तो हमारी तरफ देखोगे भी नहीं। तुम क्या हम समझ रहे तुम कर दोगे। तो ये गलती की, गलती पे गलती, गलती पे गलती, फिर रही सही हमारे पंडितों ने पूरी कर दी। पंडित लोग नाराज मत हो जाना, वैसे मैं भी पंडित ही तो हूँ। क्या पूरी कर दी? कि नहीं, भगवान तो कुछ नहीं करते हैं, पर वे अपने भक्तों को भेज देते हैं, तो भगत कर देते हैं। तो तर्क से समझा कि भगत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समाचार में तो लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो भगत तो भी हमारे लिए परद्रव्य हुए ना, वे भी नहीं कर सकेंगे। नहीं, उनके कुछ भगत बेंतर देव हैं, तो वे कर देते हैं। कुछ लोग ओवर समझदार निकली कि जब बेंतर ही करेंगे तो हम बेंतरों को ही क्यों ना पूजें, भगवान को क्या को पूजें। ये समझदार थे। हम उन्हें पूजें, फिर वे उनसे कहें, फिर वे हमारा संकट दूर करें, तो इतने बहुत देर हो जाएगी। क्या पता कब तक नहीं सुनी इनने, फिर कब तक नहीं कही। ऐसी लगा लगा के वो अज्ञान को किसी तरीके से हम नष्ट करने के थे, तो इन पंडितों ने नहीं करने दिया। हम शेष जाके समझाएं, एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, भगवान कुछ करते नहीं हैं। वे समझाएंगे भगवान तो नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखी है, न्याय शास्त्र में लिखी है, तो उसे बदल तो सकते नहीं हैं। तो कहते वो देवता कर देते हैं, इंद्र कर देते हैं, फलाने कर देते हैं, उससे हो जाता है, तो उससे पुण्य बनता है, फिर वो उदय में आता है, तो उससे हो जाता है। कहीं ना कहीं से करुणान योग इसका उसका उन्हीं शास्त्रों का वो शस्त्र बनाकर तुम्हारे हमारे अज्ञान को सुरक्षित रखते हैं। ये पंडित नहीं हैं, ये अपने मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं जो ऐसी बात करते हैं। क्यों आप उनका विरोध कर रहे हो? क्या चिन्मय? अरे हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वे भगवान का विरोध कर रहे हैं। भगवान तो ये अंतिम दिनवाणी में समोसरण में ये कह के मोक्ष में गए हैं कि कोई किसी का कुछ भला बुरा नहीं करता, कोई किसी का जिंदा बचाता नहीं है। क्यों? निज आयु से जीवित रहें, यह बात दिन भर ने कही, तुम्हें बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं।
निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही। तुम मारे कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। पढ़ेंगे नहीं आपने, लिखा के नहीं, क्लियर लिखा के नहीं लिखा, तो कौन सी बात सच्ची है? नहीं, वो व्यवहार से। तो व्यवहार से कि एक कहते हैं कि वे तुम्हारा भला करेंगे, दूसरा कहता है नहीं करेंगे, तो एक निश्चय से, एक व्यवहार से दोनों सत्य हो सकती हैं। बोलो। मैंने कहा देखो पंडित जी, हमारे पोते की शादी है तो आप पधारना। कि जी जरूर 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 जरूर। क्या जरूर है? आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता। क्या मानो, आप आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारा तो, हम तो शादवादी हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अरे इसका नाम शादवाद नहीं है, फूदड़ीवाद है। तो काय का नाम है? कि मैं आऊँगा ही, पक्की बात है, नहीं आने की बात सोचना नहीं। या तो अस्पताल में पड़ा होऊंगा और या तुम्हारे घर हाजिर होऊंगा। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ। मुझे लोग पूछते हैं पंडित जी आप आओगे? आएंगे। फिर वो पक्की कर दो। पक्की का क्या पक्की करूं? इतनी पक्की मैं जानता हूं कि या तो मैं गद्दी पे बैठ के प्रवचन कर रहा हूँगा तुम्हारे यहाँ, और या फिर यदि तुम समझ लो कि पंडित जी नहीं आए गद्दी पे बैठे तो किसी अस्पताल में पड़े होंगे। जब तक मेरा बस चलेगा तब तक तो मैं अपनी बात टालूंगा नहीं, और फिर नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगा? क्यों साहब? अब भगवान का जो अकर्तापन स्वभाव है, देखो मैंने इसमें पढ़ोगे पूरी तो उसमें एक एक बात लिखी है, क्या क्या गलती हमने की है। तुम बीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना तुम हो निरी। तुम जगत से बिल्कुल निरी हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, और तुम कृत्य हो। ये कृत्य क्या होता है? जो भी हमें करना था उसका नाम कृत्य, और कृत्य माने कर लिया। भगवान जो तुम्हें करना था तुमने वो सब कर लिया, अब तुम्हारे लिए कुछ करना बाकी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? कि भगवान कृत्य हैं। अब हमने तुम्हें कृत्य भी नहीं माना होता तो ये क्यों कहते हैं कि भगवान एक काम बाकी है, कि क्या कि मेरा कल्याण करना। तो कृत्य कहाँ हुए? यदि कृत्य मानते हम उन्हें तो अपना काम कैसे बताते? माने अब कोई काम करना बाकी नहीं है, उसे बोलते हैं कृत्य। तो हम बोलते तो कृत्य हैं, लेकिन उसका अर्थ समझाते ही नहीं, समझते ही नहीं। पर हमारा बस बिना ये कुछ नहीं करते हैं शांति जी, फिर तो हम उन्हें इतने काम बताते हैं। हाय राम, हे भगवान, हे भगवान, सिर में दर्द है तो हे भगवान, प्यास लगी है तो हे भगवान। काय को भगवान के दर्द? हमने तो अपने घरों के नौकरों के नाम ऐसे रखे, रामू, श्यामू, गोपाल। अब महावीर रखो, महावीर आदिनाथ। क्या? हे आदिनाथ एक गिलास पानी लाना। ये कैसी बात करते हो? भगवान से ऐसा बोलोगे तो बोलते तो ऐसे ही हो ना। हर छोटे छोटे काम भगवान को बताते हो। तुमने भगवान को रामू श्यामू समझ रखा है। गंभीरता से विचार करने की बात है कि नहीं, कि भगवान को भगवान जैसा काम तो बताना चाहिए। मैंने कहा कि शिखरचंद जी साहब आप शिविर करो, हमसे जो बनेगी वो हम सेवा करने को तैयार है। जो आपसे बने करने को तैयार है, तो सर पंडाल की झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है तो आप सुबह से आके ही लगा दिया करें। अरे भाई, इसका हमारे लायक कोई काम बताओ तो हम बता, तो आप भी सोच समझ के बताते हो। जब सभा पूरी भर जाती है हॉल, तब कहते हो कि पंडित जी आप चलाओ आज प्रवचन कर दो। आधा होता है हॉल
तो कहते हम किसी दूसरे से करवा लेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके लायक सभा नहीं है। कहते तो आप हमारे बारे में तो सोचते हो और भगवान के बारे में कुछ नहीं है? कैसी गजब बात है कि हमने अपने सारे काम भगवान के भरोसे छोड़ रखे हैं और भगवान कहता है राम कसम में एक भी काम तुम्हारा करूंगा नहीं, और आज तक किए नहीं है और भविष्य में करेंगे नहीं, फिर भी दोनों तरफ से चल रही है। हमारा कितना बड़ा अज्ञान है, इसकी कल्पना आप करके देखो। तो प्रभु बीत राग की बाणी में जैसा जो तत्व जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तुम श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन बन कर पर का करता अब तक का न प्रभु सम्मान किया। क्या कह रहे? मैंने सत्य का सम्मान नहीं किया। वस्तु का स्वभाव सत्य है ना, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत्य, माने हर पदार्थ अपने में प्रति समय उत्पन्न होता है और प्रति समय नष्ट होता है और कायम भी रहता है। ऐसा ही है ना? ऐसा जो वस्तु का स्वभाव है वो है सत्य। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं बदलूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तो उस सत्य का ये अपमान हुआ। समझे ना? तो क्या कि यदि मैं सत्य का सम्मान करूं तो फिर मुझे चुपचाप रहना चाहिए, क्योंकि उसमें अपने आप परिणमन की ताकत है और वो अपने आप परिणमन हो जाएगी। हम कितना अभिमान करते हैं कि मैंने अब इस बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और सब योग्य बना दिया, और अब कुंवर साहब हमारी तरफ देखते ही नहीं। अब हमें उपदेश देते हैं बात बात में, पापा आप समझते तो हो नहीं, पापा आप समझते तो हो ही नहीं। मैंने कहा बेटा समझदार तो तुम ही पैदा भाई, हम तो कुछ समझते ही नहीं है। दिन में 6 दफे कहता है हमें तो आप समझते नहीं हो, समझते नहीं हो। कहता आप हमको सिखाए थे क्या? हमने बड़ा 25 वर्ष का पाल पोस के बड़ा पढ़ा लिखा के किया, बोलते ना। मैंने कहा बेटा कितने वर्ष में किया? तुमने अपने बेटे को 25 वर्ष का किया ना, तो कितने दिनों में किया? 5 साल में है? कैसी बात कहते हो? 25 साल में 25 साल का किया, तो 25 साल में तुमने क्या किया? 25 साल में 25 साल का तो अपने आप ही हो गया। क्यों बोलो? तुम 24 साल में 25 साल का कर देते तो हम कुछ कमाल समझते कि 25 साल में 25 साल का किया। अरे वाह, क्या बात करते हो? तो वस्तु के स्वरूप का रंच मात्र भी हमें ख्याल नहीं है। हम अपने भगवान का स्वरूप नहीं पहचानते हैं, हम उनके पुजारी हैं, भक्ति हैं। वे कहते हैं कि पंडित जी आप होगी, अब तो प्रवचन सार चला रहे थे। अरे ये प्रवचन सार है, भाई पूजा पाठ पे क्यों उतर जाए? तो कल पूजा पाठ की नहीं कहते तो कहते पूजा पाठ की तो कहते ही नहीं। अब वो दिक्कत थी कि पूजा पाठ की तो कहते ही नहीं हो, या पूजा तो करते ही नहीं हो। पंडित जी भैया हमने पूजन बनाई है तो करने के लिए बनाई कि नहीं करने के लिए? आप लोग करो कि नहीं करो, काय के लिए बनाई हमने बनाई है, तो अभी हमें पूजा करने वाला नहीं मानते तुम। करने वाला किसे बोलते हैं? करना माने बनाना है। करने वाला किसे बोलते हैं? तुम ये नहीं कहते हो, तुम पूजा की बात नहीं दे समझाते हो, अब पूजा की बात समझा रहे तो ये पूजा की बात समझा रहे। क्या करें? यहाँ तो जिनवाणी में कदम कदम पर इतनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो समझाने के लायक हैं, समझने की ज़रूरत है। जो बोलें सोई महान, सोई बढ़िया, और वो इसमें निकलेगा। मैं कई गाथाएं निकाल के बता दूं इसी की, प्रवचन सार की। क्या कि किसे कहते हैं तो एक द्रव्य के क्षेत्र में काल के भाव से पढ़ना हो तो पूरा ज्ञानाधिकार पढ़ो। तो ये वस्तु का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए, तब हमारी पूजा सच्ची होगी, तब हमारा देव दर्शन सच्चा होगा,
तब हमारा ये पठन पाठन सच्चा होगा, तब हम जैन धर्म के सच्चे जैनी कहलाएंगे। हम एक बार सच्चे जैनी बने, इस मंगल भावना से अभी की बात समाप्त करता हूँ।